नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों, आप लोग का जो सिलेबस चल रहा है मैथमेटिक्स का रियल नंबर्स चैप्टर, जिसमें से हम लोग आज लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं, क्योंकि रियल नंबर्स के सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत ही शानदार मेथड से। और इस एक्सरसाइज जो है आप एक्सरसाइज जो रियल नंबर का आपका लास्ट है, ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं मेरे दोस्त। और बहुत ही आसान है, इसलिए परेशान होना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि आपको सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं हम आपको घर बैठे, इसलिए आप सारे मैथमेटिक्स का टोटल चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो घर बैठ के आसानी से, कोई परेशान होना नहीं है। तो एक्सरसाइज 1.4 के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मेरे दोस्त। इसमें आपको कुछ जो स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट होते हैं उनको पहचानना होता है उन परिमेय संख्या का जिनका दशमलव प्रसार शांत है। शांत और अशांत इसमें पहचानना रहता है मेरे दोस्त, ठीक है। तो शांत और अशांत के बारे में जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले उसका एक फॉर्मेट होता है जिसके बारे में जानना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। शांत कब होगा मेरे दोस्त? जब इस कंडीशन में आपका जो फ्रैक्शंस दिया हुआ रहेगा, अगर इस कंडीशन में आते हैं तो वो वैल्यू शांत है, नहीं आते हैं अशांत है। मतलब क्या, ये जो कह रहा है 2 और 5 के फॉर्मेट आना चाहिए डिनोमिनेटर में, ठीक है। क्या आना चाहिए? 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए वो अशांत हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। सिंपल लॉजिक है। अगर 2 और 5 आते हैं वो क्या हो गया? शांत हो गया, नहीं आया अशांत हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ n और m का वैल्यू 0 भी हो सकता है। पावर यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं है, 2 के पावर 0 भी हो सकता है, ठीक है मेरे दोस्त। 5 के पावर 0 भी हो सकता है, तो भी ये शांत है ना। बस 2 और 5 का फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी डिजिट इंटर हो जाते हैं नीचे डिनोमिनेटर में, तो वो अशांत हो जाएंगे। सिंपल लॉजिक है, समझना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहते हैं ये सारे क्वेश्चंस, तो एक बार आप इसको समझ जाइए और आसानी से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज 1.4 के, जो कि आपका लास्ट एक्सरसाइज है रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का। इसलिए सारे क्वेश्चंस को जरूर घर बैठे प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं तब तक बहुत परेशानी होगी। आप पढ़ोगे तो सही, लेकिन फिर आगे चल के फिर सारे दिमाग से उतर जाएंगे, इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं मेरे दोस्त। यहाँ पे बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया कर बताए कि नीचे दिए गए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ठीक है। मतलब आपको बिना प्रोसेस किए, है ना, जैसे डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शंस वगैरह, फैक्टर वगैरह निकालते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। रफ में क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको स्टार्टिंग में बेसिक सही नहीं है, तो अगर यहाँ पे लिख दिया कि विभाजन नहीं करना, तो दिमाग को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है कि अरे डिवीजन नहीं करके बोल रहा है तो कैसे बना। रफ में कर लेंगे ना, 4 बार 5 बार कर लेंगे, छठी बार नहीं करेंगे, हो गया बात खत्म। क्योंकि 4 से 5 बार करने के बाद मेरे दिमाग में सारी चीज़ बैठ जाएंगे, तो हम क्यों करेंगे। लेकिन अब स्टार्टिंग में हम सोच लिए कि नहीं करना है तो नहीं करना है, ऐसा थोड़ी है। कैलकुलेशन मैथमेटिक्स से सीखना मुझे है, ठीक है। तो बार बार रिपीट कर लेंगे, सीख जाएंगे, उसके बाद नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर आप डायरेक्टली सोच लेते हो तो अच्छी बात है। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं 17। नीचे वाले को 2 और 5 के फॉर्मेट में करना है, या तो सिर्फ 2 हो या तो सिर्फ 5 हो, तो भी वो अशांत है, नहीं हो अशांत है। जैसे देखो 8 को आप अगर कैलकुलेट करते हो तो 2 इंटू 2 इंटू 2 आता है, ठीक है, आ गया। अब आपको लगा कि सर इसमें तो 5 नहीं दिख रहा, 2 के पावर 3 दिखा, 5 नहीं दिखा, तो आपको ध्यान रखना होगा कि कोई भी डिजिट का पावर यहाँ पे m का पावर 0 हो सकता है। आप 5 का पावर 0 लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है ना। तो डायरेक्टली ये समझना है कि सिर्फ 2 भी आते हैं तो क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? शांत आवृत्ति हो जाएंगे, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। ये हो गया आपका शांत, सिंपल लॉजिक है, ठीक है, कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है। दूसरे क्वेश्चन की बात कर ले, 3/8, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, 2 का क्यूब। 5 नहीं है, 5 का 0 लगा दो, क्योंकि 5 के पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ए भी क्या हो जाएगा दोस्त? शांत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शांत, सिंपल सी बात है ना। नीचे आ जाओ, 29/343। 343 को फैक्टर करते हो तो 7 इंटू 7 इंटू 7 आ रहे हैं, ठीक है मेरे दोस्त। आपको देख के लग गया होगा कि यहाँ पे तो ना 2 का पता है ना 7 का पता, 2 का पता है ना 5 का पता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? अशांत हो जाएंगे, है ना। ये क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त? अशांत। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त। और उन बच्चों को भी शेयर कीजिए जो क्लास 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लासेज।
क्योंकि हम आपके लिए टोटल क्वेश्चंस A to Z एक्सरसाइज कंप्लीट कराने वाले हैं, आप घर बैठे स्टडी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले 13/125, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 13/125, 125 को लिख सकते हो 5 × 5 × 5। ठीक है, यहाँ पे आपको सिर्फ 5 दिख रहा है तो 2 के पावर 0 करके शांत कर सकते हैं, क्योंकि अदर डिजिट कुछ नहीं दिख रहा है इसमें, तो क्या हो जाएगा मतलब शांत, है ना। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई परेशान नहीं होना है। चलो आ जाओ 5 नंबर क्वेश्चन। 27/8 दिख रहा है, 27, 2 × 2 × 2, इसमें भी सिर्फ 2 दिख रहा है, ये क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त शांत। ठीक है, 7/80 दिख रहा है, 7, 80 को आप फैक्टर करते हो तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 × 5 80। देखो 2 और 5 ही सिर्फ दिख रहे हैं, तो यानी ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त शांत आवृत्ति हो जाएगा। 2 के पावर 4, 5 के पावर 1, ये क्या हो गया शांत हो गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को शांत और आसान से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि सारा क्वेश्चन हम A to Z करवा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं। 6/455 है, 5 से लगाएंगे तो 5 7 जा 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5 × 91, तो 7 × 13, ये आपका हो गया मल्टीपल। और 5 7 13 5 2 के अलावा अलग डिजिट भी दिख रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त अशांत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे अशांत। ठीक है, 6/15 है, 6/3 × 5 कर लो आप, कोई परेशानी नहीं है, ये भी क्या हो गया अशांत हो गया। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है मेरे दोस्त, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आप सारे स्टडी कर लो। 35/50 है, 35 लिख दो ऊपर, 50 को लिख सकते हो 2 × 5 × 5। ठीक है, ये भी क्या हो गया शांत हो गया। आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई परेशानी होने का जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट को जरूर एक बार स्टडी कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर ले मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 10, 1 का 10, 129, 2 5 7। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा डिजिट दिख रहा है, यानी सिंपल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त अशांत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे अशांत। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले। 29/243, यानी 29 ये हो जाएगा मेरे दोस्त 3 के पावर 5, यानी ये भी क्या हो जाएंगे अशांत हो जाएंगे, है ना। कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, और उसको कैसे सोल्व करते हैं आइए देखते हैं। चलिए मेरे दोस्त कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको बताना है दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, उसके बाद उसको पहचान लिखना है कि दशमलव प्रसार में कन्वर्ट करना है। जैसे यहाँ पे 17/8 है। ठीक है मेरे दोस्त, आप यहाँ पे करते हो 17, 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब। ठीक है, सिंपल आपको पता है क्या हो गया शांत हो गया, है ना, क्योंकि सिर्फ 2 दिख रहा है, 5 का पावर 0 लगा देंगे। अब यहाँ पे आपको दशमलव प्रसार निकाला, दशमलव प्रसार आपको बिना डिवाइड किए ऐसे निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे 2 के पावर 3 है, तो यहाँ पे आप 5 का पावर 3 लगाओ खुद से, क्योंकि मल्टीपल में पावर क्या होता है ऐड होते हैं। तो 5 के पावर जब 3 नीचे गुना करेंगे तो ऊपर भी गुना करना पड़ेगा इक्वालिटी करने के लिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। ऐसे जब यहाँ पे जितना पावर दिखे उतना 5 पे भी दो और ऊपर से मल्टीपल करो, सिंपल बात है। ठीक है, अब यहाँ पे आप गुना करोगे तो 17 × 125 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पे गुना में पावर क्या होता है जुड़ जाता है, तो 10 के पावर क्या हो जाएंगे 3। ठीक है, और 17 में 125 से गुना करोगे आप, ठीक है ना, तो यहाँ पे आएगा 2125। क्या आएगा मेरे दोस्त 2125, और यहाँ पे 10 का क्यूब मतलब 1000। ठीक है, नीचे 1000 होते हैं तो दशमलव के बाद कितना जीरो होता है आपको अच्छी तरह पता होगा, 2.125। तो इस तरह से सारे दशमलव को कन्वर्ट कर सकते हो आप बहुत ही इजीली। जैसे क्वेश्चन और देख लो, 3/8 को आप लिख सकते हो 2 का क्यूब, बोले इक्वल करने के लिए पावर 5 का क्यूब से नीचे भी मल्टीपल ऊपर भी मल्टीपल, है ना। 5 का क्यूब 125, 3 × 125, ओपन में 10 का क्यूब, 125 में 3 से गुना कर लो, 5 × 15, 3 दूना 6, 1 7 और 3 एकम 375, 1 पे 3 0। डेसिमल में बदलेंगे तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट चाहिए, ये आपका हो गया आंसर।
बहुत ही ईजिली आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन आप देख लो, तीसरा क्वेश्चन 169/2000, 169/2000, ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पे जब आप मल्टीपल करते हो 169, 2000 को फैक्टर करोगे तो 2 4 बार आएगा, 5 3 बार आएगा, ठीक है मेरे दोस्त, सिंपल बात है। तो 2 के पावर 4 है यहाँ पे, 5 के पावर 3 है, तो एक मल्टीपल नीचे भी करेंगे और एक ऊपर भी करेंगे पावर को इक्वलिटी करने के लिए, ठीक है। 169 में 5 से गुना करेंगे, मैं तो पहले यहाँ पे लिख लो। अब यहाँ से 5 दूना 10 के पावर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 4, गुना में पावर क्या होता है जुटता है, ठीक है। अब यहाँ पे गुना कर लो, 9 5 45, 9 6 6 5 30, 4 34, 5 1 5 3 8, नीचे क्या हो जाएगा 1 पे 4 शून्य, ठीक है मेरे दोस्त। 0.845 ये हो गया आंसर आपका। तो डेसिमल में कैसे बदलते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा दोस्त, और बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको बोर्ड पे भी दे देते हैं जो कि आप घर बैठे स्टडी कर सकते हो। जो नहीं समझ में आएगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप सेंड कर सकते हो, हम अगले डे जरूर से जरूर उसको सोल्व करके बताएंगे मेरे दोस्त। तो आप इस सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, सारे एक जगह नोट करके रखोगे मेरे दोस्त तो बहुत ही इजीली आप बना सकते हो। कुछ क्वेश्चन हम आपको जो लिख देते हैं बोर्ड पे, आपको इसी तरह बनाना है सेम मेथड से। और 4th नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त 13/125, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन क्या है 27/8। 6th नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त 7/80। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त 64/455। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त 6/15। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त 35/50, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि आप इस सारे क्वेश्चंस को घर बैठे स्टडी करो, बनाओ, क्योंकि आप जब 10th का प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों आपको इससे अलग कुछ पढ़ने का जरूरी नहीं पड़ेगा। आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स हिस्ट्री सारे को प्रैक्टिस करो, नहीं समझ में आता है कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मेरा एंगेजमेंट बढ़ता है, हमको बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है कि आप जैसे स्टूडेंट मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ढेर सारा प्यार दीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।